प्रोफेसर राजीव सिन्हा हमारे साथ हैं, भू विज्ञान विभाग आईआईटी कानपुर। धन्यवाद आपका प्रोफेसर सिन्हा। समझना चाहेंगे आपसे कि ये प्राकृतिक आपदा तो है, लेकिन सार दर सार पहाड़ी इलाकों में जो देखा जा रहा है, नदियों में जो तबाही है, क्या बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो हरिद्वार के आगे ही जो कंस्ट्रक्शंस हैं, दूर दराज इलाकों में जैसे कंस्ट्रक्शंस हैं या जो सड़कें बनती हैं, उनका क्या असर है? ये जो लैंडस्लाइड्स दिखते हैं, देखिए लैंडस्लाइड जो है वो एक नेचुरल और प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग नेचुरल स्लोप्स, लैंडस्लाइड जो बेसिकली जो प्रोसेस है वो ये है कि जो जो स्लोप्स होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं और उसकी वजह से जो मिट्टी और गाद और जो रॉक्स हैं वो पहाड़ों से गिरने लगते हैं। अब क्या होता है कि जब हम लोग उन स्लोप्स को डिस्टेबलाइज करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से, रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से, तो उनका जो स्लोप है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से वो फेल करने लगते हैं। और उसके साथ साथ जो उसके ऊपर का वेजिटेशन कवर है, जो फॉरेस्ट कवर है, वो भी कम हो जाता है, जो उसको स्टेबलाइज करने में मदद करता है। तो इन सब वजहों की इन सब चीज़ों की वजह से जो पोटेंशियल है लैंडस्लाइड होने का वो बढ़ जाता है। और ऊपर से जब इस तरह की मूसलाधार बरसात होती है तब उसके अंदर जो फ्लोर प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड की जो प्रक्रिया है और ज़्यादा भयावह हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अनुसार स्लोप को स्टेबलाइज करने का एक पूरी प्रक्रिया होती है, वो की जाती है जहाँ जहाँ नहीं होती है ठीक से, या जहाँ जहाँ एक्सेसिव हैबिटेशन हो जाता है, एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ पे स्लोप जो है वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है जी। एक ये बात है, और जो इतनी ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस या आबादी का भार बढ़ा है, या क्या ये मैन मेड एक्टिविटीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस तरह की वहाँ पे जो हालात दिख रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप अनप्लान ढंग से कंस्ट्रक्शन करेंगे, अनप्लान ढंग से डेवलपमेंट करेंगे तो जो आपदा है वो बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब लेकिन क्या है कि आज की तारीख में जो हो रहा है हिमाचल में या उत्तराखंड में, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो हमने नेचुरल डिस्टर्बेंस किए हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन इस तरह के जो इवेंट्स हैं जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में एक्सट्रीम इवेंट्स कहते हैं, जो एक्सेसिव जो रेनफॉल हो रही है उसकी वजह से जो समस्या है वो और ज्यादा विकट हो गई है। क्योंकि जितनी रेनफॉल इन एरियाज में पूरे साल में होती थी उतनी ही जो है 1 या 2 दिन में हो रही है। तो किसी भी सिस्टम में हर एक सिस्टम की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो हम अब उस कैरिंग कैपेसिटी को जब एक्सीड कर जाते हैं, वाटर को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, सेडिमेंट को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, तो जब सडनली कोई भी सिस्टम उस कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड करता है तो इस तरह की घटनाएं जो है वो होंगी ही होंगी, चाहे वो नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस हो या ना हो। हाँ, तो ये भी एक समझने की बात है। बिल्कुल, जरूर इस बात को जरूर ध्यान रखना, तमाम प्लानर्स को और सरकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है या जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे कितना ज्यादा भार इन इलाकों पे बढ़ता है और उससे ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो और ज्यादा होने लग जाती हैं और ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। धन्यवाद आपका प्रोफेसर राजीव सिन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए।